सुनाओ आरी एनर्जी। सब देखिए, अमेरिका से जो खबर आनी थी वो खबर आ चुकी है एंड मंडे के दिन, कल के दिन मार्केट के अंदर उठापटक होगी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के अंदर, जो भी रिलेट करते हैं, जो भी यहाँ पर ना काम करते हैं अमेरिका के साथ। एंड ऐसे में हम देखेंगे 3 महीने पहले किस तरीके से, बुरी तरीके से ये स्टॉक गिरा था अमेरिका की वजह से। आज भी वहीं से खबर आती हुई नजर आई है। अमेरिका ने टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सैटरडे के दिन 25% का टैरिफ लगा दिया है जो भी इंपोर्ट करेंगे कनाडा और मैक्सिको से उन गुड्स के ऊपर। एंड यहाँ पर 10% का ऑर्डर दिया है, टैरिफ लगेगा भाई चाइना के ऊपर। जो भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे यूएस के अंदर 10% का टैरिफ उसके ऊपर लगता हुआ नजर आएगा। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि एनर्जी के ऊपर कितना लगा है, तो कनाडा के ऊपर लगा है 10% कैनेडियन एनर्जी के ऊपर टैरिफ इंपोज किया गया है। एंड यहाँ पर कोई भी यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर पैनल से रिलेटेड बिल्कुल भी यहाँ पर बात नहीं करेगी। हालांकि यहाँ पर चाइना का यहाँ पर जो टैरिफ लगाया गया 10% एडिशनल, शायद उस पर हो सकता है, वो भी डिटेल में जाना होगा। बट एक अच्छी बात हमें देखने को मिली है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम दूर दूर तक इस लिस्ट में शामिल नहीं है। मैक्सिको, कनाडा और चाइना का नाम ही है। हम दूर दूर तक यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड जो डर था कि यहाँ पर ना सोलर इंपोर्ट के ऊपर जो है टैक्सेस लगेंगे, पता नहीं 20% हो सकता है या 40% भी यहाँ पर लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है ट्रम्प की तरफ से, वो कुछ भी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा है। एंड इसी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं एक एंजॉय करेगा मंडे के दिन इस इम्पैक्ट का। एंड देखते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि जरा सा कुछ नाराजगी आई ट्रम्प के अंदर भारत से, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी पीछे नहीं हटेंगे टैरिफ लगाने में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 10% का ही टैरिफ देखिए चाइना के ऊपर लगा है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सॉलिड टैरिफ लगा दिया हो। जो डर था कि 50% लगा देंगे या 60% का टैरिफ लगा देंगे चाइना के ऊपर गुड्स के ऊपर, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता नहीं दिखा है। जबकि इंपॉर्टेंट हम है आज की डेट में अमेरिका के लिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा तो आज हम ही है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई कंट्री रखता है उनके लिए तो। ऐसे में अगर कोई टैरिफ आगे लगाते भी हैं तब भी कोई बड़ा टैरिफ जो है वो लगता हुआ नजर नहीं आएगा। ज्यादा ज्यादा 2-3% या 5% का ही टैरिफ लग सकता है, जो कि यहाँ पर जो है ना फर्क नहीं डालेगा। एंड देखिए, नवंबर के आसपास लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी 3 महीने पहले, तो यहाँ पर 3700 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला था। तब भी अमेरिका से एक खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। 3700 रुपए से ये स्टॉक टूटकर आज की डेट में हमें 2100 का भी लो देखने को मिल चुका है इस स्टॉक के अंदर। इवन जो यहाँ पर आईपीओ की प्राइसिंग थी उससे भी नीचे जाते हुए देखने को मिला है। एक तो पहला ये डर था, दूसरा यहाँ पर ना एक टैक्सेस के ऊपर डर था कि कितना भैया टैक्स बढ़ा देंगे, क्या यहाँ पर जो है ना मतलब क्या होने के वाला है किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखने को मिला है। शायद हो सकता है कि आज की डेट में जो थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है, 1 फरवरी वो दिन था जिस दिन टैरिफ इंट्रोड्यूस किए जाने थे यूएस की तरफ से, तो वो इंतजार कर रहा है स्टॉक। थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। शायद मंडे के दिन हमें ये रिकवरी और थोड़ा सा देखने को मिल जाए, पॉसिबल है। बट होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि हमारे भी डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं, कल के दिन बजट था, बजट से जो निकल के आया वो केपेक्स यहाँ पर जो है ना काफी लो होगा, तो यहाँ पर उसका भी शायद कोई इंपैक्ट हमें देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो गिरावट थी कहीं ना कहीं उससे एक डरने की, जो डर की वजह से जो गिरावट थी उससे थोड़ी सी राहत मिली है। देखते हैं स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। एंड देखिए, ध्यान रखिएगा आज कौन सा दिन है, 2 फरवरी का दिन है। एंड यहाँ पर ना 5 फेब से ये स्टार्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड का डेटा। दिसंबर में एक अच्छा खासा डेटा हमें देखने को मिला था, सभी ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा था इस स्टॉक के अंदर। 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में ये डेटा क्लियर हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर क्या कर रखा है जनवरी के अंदर। तो वो हमारे सामने 2 फरवरी आज हो चुकी है, 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद ये डेटा शो होने लगा। धीरे धीरे आपके सामने म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो हमारे सामने आता रहेगा। अगर सॉलिड हुआ कहीं ना कहीं तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक पे भी इंपैक्ट कर सकता है। एंड जहां तक बात है मार्केट की गिरावट में, ये सभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जब स्टॉक मार्केट टूट रहा था तब ये 3700 के लेवल पर गया था। आपको अगर याद हो, लगातार जो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है वो सब चली आ रही थी। बट यूएस से जो खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप जीते एंड वो उनका पुराना स्टेटमेंट यहाँ पर लोगों को याद आने लगा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो वो डर बढ़ गया। बट आज की डेट में मैंने आपसे उसी वक्त कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप हो या फिर हमारी खुद की गवर्नमेंट हो, कोई भी पीछे हट ही नहीं सकता है कि हमें रिन्यूएबल में आगे जाना है। इस बात से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। तो आज नहीं तो कल, ये बात का कोई मीन नहीं है। उस वक्त उनको शायद समझ में ना आ रहा हो, बट आज की डेट में उनको समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, थोड़ा तो हमको बढ़ना है, क्योंकि क्लाइमेट जो कह रहा है ना उसका सुनना पड़ेगा। तो वो एक सीरियस बात है, सीरियस मैटर है क्लाइमेट का। आज की डेट में अभी देखिए सर्दी का सीजन है, ठीक है, जनवरी अभी गई है, लेकिन ठंड उससे पहले चली गई, आप देखिए। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। एंड उसका यहाँ पर ना एक ही सॉल्यूशन है, आपको रिन्यूएबल में बढ़ना पड़ेगा। तो आज की डेट में आप देखिए, जिस डर से ये स्टॉक गिरे,
पी रेशियो आप देखिए 55.76 के अराउंड है, 70 का यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री पी चल रहा है, उसके अगेंस्ट आपका 55.76 का यहाँ पर ना पी रेशियो देखने को मिल रहा है। सॉलिड Q3 के नंबर आए, अच्छा देखने को मिल रहा है, बट देखते हैं प्राइसिंग, क्योंकि मार्केट का भी यहाँ पर जो ना मूड माहौल देखना पड़ता है। हमारे मार्केट में जो बजट से एक्सपेक्टेशन थी केपेक्स बढ़ाने की, वो केपेक्स बढ़ा नहीं है, तो उससे क्या आगे चलकर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपका स्टॉक लिस्टेड है, ठीक है ना, कंपनी अलग परफॉर्म करे वो एक अलग बात है, बट आपका स्टॉक मार्केट के बिहेवियर से यहाँ पर जो है ना इम्पैक्ट ज़्यादा करता है, तो ये बात भी है। सेलिंग रहेगी तो यहाँ पर ना कहीं मंदी के आसार तो नज़र आती हैं, थोड़ा ही सही, बट कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रह सकता है। बट फंडामेंटल बेसिस पर फाइनेंशियल इंडिकेटर जो कह रहे हैं काफ़ी चीपर बता रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए 7.13 टाइम ही है देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए एबीबी इंडिया से आपका कंपैरिजन होता था, मैं भी यहाँ पर आपके सामने कंपेयर किया करता था, आज की डेट में वो भी यहाँ पर 17.19 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। कहाँ वो 22 के अराउंड था जब हम वारी एनर्जीज को देखते थे, 8 या 9 टाइम के अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू पर, तभी ये 22 के अराउंड थे। तो आज की डेट में देखिए 17.19 पर ही है, वारी एनर्जीज आपका 7.13 टाइम पर चल रहा है, हालांकि उसके कंपैरिजन चेपर देखने को मिल रहा है। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि उससे क्यों कंपेयर करना। देखिए अगर आप फाइनेंशियल भी यहाँ पर ना देख लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है एबीबी इंडिया और वारी एनर्जीज के अंदर। थोड़ा सा ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, 300-400 करोड़ के आसपास का ही गैप आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज एबीबी इंडिया और वारी एनर्जीज लगभग पास में ही चल रहे हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। एंड ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ दे रही है, कौन सी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं वाकई में। तो उस हिसाब से वारी एनर्जीज का प्राइस टू बुक वैल्यू जो मिल रहा है आज की डेट में, कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल बेसिस पर जो है वो एक चीपर बाइंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है, एक चीपर वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट ये मार्केट के ऊपर है कि उसको वैल्यू करता है या नहीं करता। हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है ना, सीधी सी बात है। आप पढ़कर यहाँ पर जो है ना समझ सकते हैं कि हाँ भैया आपका स्टॉक सस्ता है, बट मार्केट क्या कह रहा है उसके बारे में ये भी तो देखना पड़ता है। एंड लास्ट तो देखिए बजट जो हमारे सामने कल की डेट में आया, आज की डेट में ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो एक नाप तोल कर देखने लगे होंगे किस कंपनी पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए अर्निंग पर शेयर में अगर कोई गिरावट या कट किया जाता है कंपनियों की अर्निंग में, तो फिर यहाँ पर ना सीधी सी बात है वो थोड़ा सा और गिरावट ला सकते हैं किसी भी कंपनी में। अब पता नहीं किस कंपनी का कितना आ जाए, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक मार्केट इंतजार कर रहा था कि केपस से यहाँ पर जो है ना बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो चीज़ नहीं होती हुई नजर आई है। लेकिन एक तरफा जो एक अच्छी चीज़ करी, कल मैं आपके सामने बात कर रहा था कि इनकम टैक्स जो है रिलीफ दिया गया है, उससे एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो लोगों के हाथ में बचेगा, तो वो खर्चा करने के लिए ही आएंगे। एक साइड से अगर यहाँ पर केपेक्स थोड़ा सा कम किया गया है तो दूसरी तरफ से पैसा डलवाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी आप देखिए। तो हो सकता है कि वो एफएमसीजी में खर्च करें, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं अपने जो है घरों पर वो सोलर पैनल लगवाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेल की तरफ से एक पार्टिसिपेशन हो सकता है। वो अपना यहाँ पर जो है ना घर जैसे भी यहाँ पर जो है ना करवाना चाह रहे हो सोलर पैनल लगवा कर या वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पर ना थोड़ा सा यहाँ पर ना अपना जो पैसा बच रहा है वो इसमें भी डालना चाह रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर अभी बजट हमारे सामने आ चुका है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा अर्निंग्स कैसी आती हैं, क्वार्टरली नंबर से यहाँ पर देखते रहिए, उस हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगा। बट अभी हाल फिलहाल में अमेरिका से कोई भी डरावनी खबर नहीं आ रही है, जितना डराया जा रहा था वो तो कहीं ना कहीं दिखा नहीं। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर देखो आप नवंबर दिसंबर में जो लो लगाता है इस स्टॉक के अंदर 2500 का, एक बड़ी गिरावट आई थी 3600 3700 से, तो ये 2500 का लो लगा था, उसके बाद रिकवरी आई, उसके बाद रिकवरी फेल हुई है। एंड यहाँ पर अभी आप देखो 2500 क्रॉस नहीं कर पा रहे आज की डेट में, तो देखते हैं ये खबर कितना यहाँ पर जो है ना इस स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट करती है, क्या रिकवरी आती है नहीं आती है, लेट्स सी। बट अभी 2-3 दिन से यहाँ पर ना 2500 के ऊपर जो है ना वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बट निकल नहीं पा रहे, बार बार सेलिंग आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या करता है वारी एनर्जीज के अंदर, वो अपने को पता चल जाएगा। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।